हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि लोन मोटोरम पे जो ब्याज पे इंटरेस्ट लगना था वो सरकार ने माफ़ कर दिया है। तो दोस्तों, अभी इस न्यूज़ में इस वीडियो में आज के मैं आपको बताऊंगा कि जो माफ़ किया है लोन मोटोरम में जो ब्याज बेसिकली सरकार ने, तो उसका फ़ायदा आप आम इंसान को किस तरह से फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं पूरा प्रॉपर्ली। इसमें आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। इस न्यूज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूज़ छपी है आपका ये आज तक में, जो कि आज की न्यूज़ है, 3 अक्टूबर की, ऑलमोस्ट 3 बजे की न्यूज़ है आपका ये। पूरा प्रॉपर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। लोन मोटोरम लिया है तो सरकार चुकाएगी ब्याज, जाने कैसे मिलेगा इसका फायदा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि एसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ़ किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज वसूली नहीं की जाएगी। ये नियम सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए, मतलब जिनका जो लोन का अमाउंट है अप टू 2 करोड़ तक रहेगा, उनको इस चीज़ का पूरा फ़ायदा होगा। इससे ऊपर वाले लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको फ़ायदा था, बेसिकली पास का बताए थे। 6 महीने के लिए मोटोरम की सुविधा दी थी पहले सरकार ने। मोटोरम में मासिक किस्त पर कस्टमर की रोक थी और इस पर अतिरिक्त ब्याज वसूली करना चाहते थे बैंक। लॉकडाउन में लोगों को आर्थिक तौर पर राहत देने के लिए आरबीआई ने लोन की ईएमआई भुगतान टालने की सुविधा दी थी। बीते मार्च में से सुविधा शुरू हुई और 31 अगस्त तक, यानी कुल 6 महीने तक के लिए सुविधा थी। 31 अगस्त तक मोटोरम का लाभ लेने वाले लोगों को अब एक और राहत मिली है, जिसका सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फाइनली आज वो डिक्लेयर कर दिया है। क्या है मामला पढ़ लेते हैं पहले। आरबीआई ने मार्च में लोगों को मोटोरम यानी लोन की ईएमआई 3 महीने के लिए टालने की सुविधा दी थी। बाद में इसे 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक के लिए कर दिया गया। आरबीआई ने कहा था कि लोन की किस्त 6 महीने तक नहीं चुकाएंगे तो इसे डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। हालांकि इसके साथ ये भी शर्त रख दी गई थी कि मोटोरम के बाद बकाया पेमेंट पर पूरा ब्याज देना पड़ेगा। मतलब ये कि मोटोरम सुविधा खत्म होने के बाद पिछले 6 महीने के लोन के ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज लगेगा। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि अरुण ने अपने 6 लाख रुपए के ऑटो लोन पर 6 महीने के लिए मोटोरम की सुविधा ली थी। अरुण ने जब मोटोरम की सुविधा ली थी तब 54 महीनों की किस्त बाकी थी। अरुण पर अतिरिक्त ब्याज लगभग 36,000 रुपये बनता है, जो लगभग 3 ईएमआई के बराबर है। आपको यहाँ बता दें कि यह कैलकुलेशन सरकारी बैंक एसबीआई के ऑटो लोन का है। तो मतलब कि अगर ये ब्याज सरकार माफ़ नहीं करती, ब्याज पर ब्याज, तो अरुण को 3 ईएमआई ज़्यादा पे करना पड़ता अपने लोन पर। उसको आगे पढ़ लेते हैं, होम लोन के एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। होम लोन के मामले में मान लीजिए कि कबीर ने 30 लाख रुपए के एसबीआई होम लोन पर 6 माह का मोटोरम की सुविधा ली थी। कबीर के होम लोन के खत्म होने पर 15 साल का समय बचा है, लेकिन मोटोरम की सुविधा की वजह से कबीर पर अतिरिक्त ब्याज लगभग 4.5 लाख रुपए बनता है, जो आप समझ सकते हैं। सिर्फ 6 महीने का मोटोरम लेने की वजह से 16 ईएमआई के बराबर उसको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता, जो कि अब सरकार माफ़ करेगी। तो कितनी बड़ी राहत है ये उन सभी लोगों के लिए जिनका लॉन्ग टर्म का लोन और बड़ा लोन था। ये कैसे हुआ? कोर्ट की सख्ती पर ये मिली ये राहत। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की ओर से बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड के मोटोरम पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज पर राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि एसएमएसई, एजुकेशन, होम लोन, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ़ किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज वसूली की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने की थी सख्ती। टिप्पणी बता दें कि बीते अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मोटोरम मामले में केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर अपने आप को बचाए नहीं, इस बारे में हलफनामा दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट करे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप सिर्फ व्यापार में दिलचस्पी नहीं ले सकते हैं, लोगों की परेशानियों को भी समझना देखना होगा। आपको यहां बता दें कि मोटोरम के ब्याज पर ब्याज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसी ब्याज पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और आज फाइनली उस पर डिसीजन आ गया है कि ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज से दोस्तों